नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं। और इकोनॉमी का जो पहला टॉपिक है हमारा, ये हमारा है राष्ट्रीय आय से संबंधित। राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम। अब सबसे पहले तो अगर बात करें कि नेशनल इनकम क्या है, तो इसमें संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग से हम उत्पादन बढ़ाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। और जब उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो हम जब उत्पादन बढ़ाते हैं तो इससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। हम सब जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में 4 उत्पादन के साधन होते हैं। पहला साधन भूमि, दूसरा श्रम, पूंजी और साहस। अगर इन भूमि, श्रम, पूंजी और साहस को विनियोग करके इनको एक अर्थव्यवस्था में बदल दें तो इसके बदले में जो हमें प्राप्त होता है, भूमि से प्राप्त होता है किराया या लगान। इसके बाद जो श्रम है, श्रम से हमें प्राप्त होता है मजदूरी। और पूंजी से प्राप्त होता है हमें ब्याज। और जो साहस है, साहस से हमें प्राप्त होता है लाभ। इन सारे जो लाभ है, पूंजी है, ब्याज है, इन सभी का योग ही कहलाता है हमारा राष्ट्रीय आय। यानी राष्ट्रीय आय बराबर लगान प्लस मजदूरी प्लस ब्याज प्लस लाभ। लेकिन जब ये राष्ट्रीय आय बढ़ती है यानी नेशनल इनकम बढ़ती है तो प्रति व्यक्ति आय में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो जीवन स्तर में भी सुधार होता है। और जीवन स्तर में सुधार के साथ साथ फिर हमारा होता है आर्थिक या सामाजिक सुधार होता है। क्लियर? तो ये थी हमारा नेशनल इनकम। अब अगले हम टर्म में जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हमारा कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, यानी प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम। इसमें हम क्या करते हैं, पर कैपिटा में इनकम में हम एक निश्चित वर्ष रहता है, वित्तीय वर्ष होगा। उस वित्तीय वर्ष में जो हमारी राष्ट्रीय आय है, उस राष्ट्रीय आय से हम कुल जनसंख्या का भाग कर देते हैं, यानी राष्ट्रीय आय अनुपात में कुल जनसंख्या, उससे हमारी राष्ट्रीय आय टोटल निकल आती है। लेकिन ये जो राष्ट्रीय आय है, ये राष्ट्रीय आय वास्तविक नहीं है। ये राष्ट्रीय आय हमारी औसत आय होती है। ये प्रतीक होती है हमारी कि राष्ट्रीय आय अगर बढ़ रही है या प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, यहाँ पर राष्ट्रीय आय वृद्धि होगी तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। और अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो यह हमारा प्रतीक होता है बेहतर आर्थिक और सामाजिक, जो आर्थिक सामाजिक वो पूरा स्ट्रक्चर है, ढांचा है, ये हमारा क्या कर रहा है, बेहतर स्थिति को प्राप्त हो रहा है। अगर हम देखें कि वर्तमान में भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है ये लगभग 1.5 लाख के आसपास है, 1.5 लाख के आसपास पाई जाती है। जो और इसमें टॉप स्थिति पे जो कंट्री जिसकी सबसे बेहतरीन तरीके से प्रति व्यक्ति आय है, ये है लग्जमबर्ग। इसकी प्रति व्यक्ति आय लगभग 6.5 लाख के आसपास है। इसके बाद सिंगापुर 5.5 लाख, आयरलैंड 5 लाख। इनमें से कुछ कंट्री ऐसी भी हैं जिन कंट्रियों की प्रति व्यक्ति आय बहुत ही ज़्यादा क्या है, कम है। ये बहुत ज़्यादा गरीब कंट्री हैं, युद्धग्रस्त हैं, आतंकवादग्रस्त हैं। इनमें से सबसे लोवेस्ट आता है, ये हमारा लोवेस्ट आता है अफ़गानिस्तान, जिसकी प्रति व्यक्ति आय लगभग 516 रुपये के आसपास है। सोचिए आप कि भारत की अगर इससे आय से तुलना करें तो भारत की प्रति व्यक्ति आय 1.5 लाख है, लेकिन वहीं अफ़गानिस्तान में एक व्यक्ति औसतन एक साल में लगभग 516 रुपये ही कमा पाता है। इसके बाद बुर्किना फासो, बुरुंडी और बहुत सारे अफ्रीका कंट्री आती हैं जिनकी बहुत ज़्यादा पर व्यक्ति आय है, बहुत ज़्यादा कम है। ये कंट्री बहुत ज़्यादा गरीबी, आतंकवाद या अन्य समस्याओं से ग्रसित है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जीडीपी क्या है, जीडीपी को समझेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या है और ये जीडीपी क्यों नापते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।